ओम अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्कार, जय माता दी, जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, ज्योतिष शास्त्र को यदि आप बारीकी से समझते हैं तो यदि ज्योतिष का सही ज्ञानवर्धन करने वाला कार्यक्रम की यदि कल्पना करते हैं तो निश्चित रूप से यहाँ पर आपको ज्योतिष का संपूर्ण ज्ञान प्राप्त होगा। आज हम अपने इस खास कार्यक्रम में 13 मई 2021 दिन गुरुवार आज के संपूर्ण पंचांग का, दैनिक ग्रह चार्ट का और मेष राशि से मीन राशि तक विस्तार से राशिफल बताएंगे आपको। कार्यक्रम के मध्य में एस्ट्रो ज्ञान में आपको विशाखा नक्षत्र के चारों चरणों का विस्तृत विश्लेषण करेंगे। यानी कि विशाखा नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है और चारों चरण में किसी भी चरण में आपका जन्म हुआ है तो आपको जीवन में किस तरह से अपने उपलब्धि, सफलता, कामयाबी प्राप्त हो सकती है, क्या आपको करना चाहिए और किस तरह का आपका नेचर है, ये सब चीज़ों को समझने के लिए आपको बहुत ही शानदार हमारे इस खास कार्यक्रम से सहयोग की प्राप्ति होगी। अब सबसे पहले हम आज के पंचांग के विषय में बात करेंगे। 13 मई 2021 दिन गुरुवार, विक्रम संवत 2078, साके 1943, राक्षस संवत्सर वैशाख मास शुक्ल पक्ष, द्वितीया तिथि, रोहिणी नक्षत्र, अतिगंड योग, बालव कर्ण, 5:33 पर सूर्योदय होगा और 7:02 पर आज सूर्यास्त होगा। मेष राशि में सूर्य ग्रह भ्रमण करेंगे। वृषभ राशि में चंद्रमा ग्रह, राशि स्वामी आज के शुक्र हैं। 6 बजे से 7:30 बजे तक शुभ घड़ी, 12 बजे से 1:30 बजे तक आज लाभ घड़ी रहेगा और 1:30 बजे से 3 बजे तक आज राहु काल रहेगा। दक्षिण दिशा आज के दिन दक्षिण दिशा और दक्षिण पूर्व यानी अग्निकोण के अंदर, अग्निकोण में दिशा यात्रा करना दिशाशूल होने के कारण से थोड़ा सा हानिकारक साबित हो सकता है। आज का जो महा उपाय है, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ये भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए द्वादशाक्षर महामंत्र है। इस मंत्र का जितनी बार भी आप जप कर पाएं, ये जप करना आपके जीवन के लिए बेहद कल्याणकारी साबित होने वाला है। दैनिक ग्रह चार्ट की बात करें तो मेष राशि में सूर्य ग्रह, वृषभ राशि में आज भी कल की तरह ही राहु, बुध, शुक्र, चंद्रमा की युति, मिथुन राशि में मंगल ग्रह, वृश्चिक राशि में केतु, मकर राशि में शनि और कुंभ राशि में देव गुरु बृहस्पति विराजमान रहेंगे। अब बात करेंगे आज के राशिफल की। सबसे पहले मेष राशि। मेष राशि वाले जातकों के लिए आज बेहद महत्वपूर्ण समय रहेगा। आज आपको पारिवारिक जिम्मेदारियों को आगे निभाने के लिए आज पूर्ण सहयोग की प्राप्ति होगी। वृषभ राशि में चंद्रमा, बुध, शुक्र, राहु, ये चारों ग्रहों की युति यानी आपके द्वितीयस्थ में, द्वितीय भाव में, और द्वितीय भाव में जब इतने ग्रहों की युति बनता है तो ऐसी स्थिति में आपको कुछ अचानक जिम्मेदारियों का सामना करना पड़ सकता है। कोरोना महामारी संकट काल चल रहा है तो ऐसे समय में भीड़ से बच के रहना चाहिए। लेकिन आपके परिवार के अंदर, आपके घर के अंदर भीड़ एकत्रित हो सकता है, चाहे आपके सेहत स्वास्थ्य में कोई कमी हो या चाहे कोई ऐसा कार्य आप करें जिस कार्य के कारण आपको लोगों को अपने घर में एकत्रित करना पड़े। इसलिए आज के समय को बेहद सावधानी पूर्वक व्यतीत करना बहुत जरूरी होगा। ध्यान रखें कि बातचीत आप बहुत ही संतुलित तरीके से करें, अन्यथा आपकी कोई भी कमिटमेंट आपको निकट भविष्य के लिए आपके जीवन में परेशानी भी खड़ा कर सकता है। वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले जातकों के लिए आज का समय महत्वपूर्ण समय है। आज अच्छे पद, प्रतिष्ठा और मान सम्मान की प्राप्ति हो सकती है। यदि घर में बैठकर वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं तो भी आप अपने आज पूरे ऊर्जा के साथ अपने कारोबार, अपने करियर, अपने जॉब की जिम्मेदारियों को महत्वपूर्ण तरीके से निभा पाएंगे। आज आपको पिता और पिता तुल्य लोगों के साथ में, बॉस के साथ में बहुत ही शानदार रिस्पॉन्स की प्राप्ति होगी। मिथुन राशि। मिथुन राशि वाले जातकों के लिए द्वादश चंद्रमा आपके भाग्य का उदय करता है, आपके जीवन के महत्वपूर्ण उपलब्धियों को आपसे जोड़ता है। आज आप धर्म कार्यों पर विशेष तरह से रुचि बना पाएंगे। कोरोना महामारी संकट काल को देखते हुए आज आप कुछ न कुछ महत्वपूर्ण यज्ञ अनुष्ठान का हिस्सा बन सकते हैं या यज्ञ अनुष्ठान का आप अपने जीवन में आयोजन आज कर सकते हैं। वैसे भी कहा जा रहा है कि कोरोना महामारी का जो वायरस है ये हवा में फैल चुका है, विषाणु, और
इसको शांत करने के लिए हमें मंत्रों का, यज्ञ का और हवन का सहयोग लेना बहुत जरूरी है। क्योंकि यदि इस समय हम सामूहिक रूप से हवन करते हैं, यज्ञ करते हैं या फिर मंत्र जाप करते हैं, उससे ही ये विषाणु कहीं ना कहीं कमजोर पड़ेगा और इससे महामारी से पूरी दुनिया की रक्षा हो सकता है। कर्क राशि वाले जातकों के लिए आज जो समय है बेहद महत्वपूर्ण समय है। आज आपको अपने भाग्य को ताकतवर बनाने के लिए प्रयास करना होगा और अच्छे लोगों से मिलना और जुलना आज बहुत जरूरी होता है। आज यदि आप अच्छे लोगों से मिलते हैं तो निश्चित रूप से आपके भाग्य में एक विशेष तरह की उपलब्धि, विशेष तरह की सहायता आपको प्राप्त होगी और आप महत्वपूर्ण तरीके से अपने जीवन में शानदार सफलता की प्राप्ति आज निश्चित रूप से कर सकते हैं। सिंह राशि वाले जातकों के लिए आज का जो समय है बेहद शानदार समय कहेंगे। आज आप अपने करियर, कारोबार, व्यापार में महत्वपूर्ण तरीके से सफलता प्राप्त करेंगे। शानदार उपलब्धियों को जोड़ते हुए आगे बढ़ेंगे। नए कारोबार, व्यापार का शुभारंभ कर सकते हैं। यदि पार्टनरशिप में कारोबार चल रहा है तो आज आपके पार्टनरशिप में से हटके कुछ आप स्वयं अपना भी निर्माण कर सकते हैं। आज आपको पारिवारिक जिम्मेदारी मिल सकती है या फिर पैतृक विरासत से संबंधित कुछ ऐसी बातचीत आपके सामने आ सकती है जो आपके आत्मबल को और बढ़ाने वाला साबित होगा। कन्या राशि वाले जातकों के लिए आज का जो समय है ये बेहद महत्वपूर्ण समय है। इस समय को हमें सकारात्मक बनाने के लिए, शानदार बनाने के लिए थोड़े से प्रयास करने होंगे, मेहनत करने होंगे। धर्म कार्यों में अपनी रुचि बना करके रखना होगा और भाग्य का उदय किस तरह से हो इस विषय को आज आप पूरे दिन पुनरावृत्त करें, यानी सोचते रहें। जब हम कई बार मन में कोई चीज सोचते हैं तो वो हमारा एक संकल्प बनता है और उस संकल्प को हम अपने जीवन में साकार कर पाते हैं। प्रिय दर्शकों, हमने एस्ट्रो ज्ञान में आपको विशाखा नक्षत्र के बारे में बताया था कि बताएंगे। विशाखा नक्षत्र के स्वामी जो होते हैं वो देव गुरु बृहस्पति होते हैं। इसके 4 चरण होते हैं, ती, तू, ते, तो, ये 4 इसके चरण होते हैं। पहले जो 3 चरण होते हैं तुला राशि होता है और चौथे चरण का जो राशि होता है वो वृश्चिक राशि होता है। यानी कि देखा जाए तो शुक्र और मंगल इन चरणों के स्वामी बन जाते हैं। जो विशाखा नक्षत्र है इसमें जब जातक जन्म लेते हैं तो जैसे पुरुष जो जन्म लेते हैं उनका चेहरा जो होता है वो बहुत ही खूबसूरत होता है, ब्रह्म वर्चस्व उसमें दिखता है, एक चमक होती है, आकर्षक व्यक्तित्व होता है, ताकतवर शरीर होता है और सर्वोच्च बुद्धि वाला, यानी कि जो समाज में बुद्धिमान कैटेगरी में जो लोग आते हैं उस कैटेगरी में वो अपने आप को स्थापित करता है। ईश्वर और भगवान पर भरोसा रखने वाला, सत्य का अनुसरण करने वाला और जीवन में सत्य का साथ देने वाला व्यक्तित्व प्रदान करता है। पुराने परंपराओं को निभाने में ये नक्षत्र विशेष तरह की भरोसा रखता है, विश्वास रखता है और छोटे बड़े का पूरी तरह से एक ज्ञान प्राप्त होता है इस नक्षत्र में जन्म लेने वाले को। हालांकि जो आज की भौतिक संसाधन है उन संसाधनों का वो पूर्णतया इस्तेमाल करता है व्यक्ति और अहिंसा परमो धर्मः जैसे महत्वपूर्ण स्लोगन का जीवन में वो अनुसरण करते हुए लोगों को भी ये बताते हैं, यानी अहिंसा से वो अपने आप को दूर रखते हैं। यदि महिलाओं की बात करें तो खूबसूरत होती हैं, गृह कार्य में विशेष दक्ष होती हैं और उच्च स्तरीय शिक्षित होती हैं, यानी कि उच्च स्तरीय डिग्री होता है महिलाओं के पास और वो समाज में उच्च पदों पर बैठ करके कार्य करती हैं। कई बार तड़क भड़क दिखावे वाली जो जिंदगी होती है उससे बहुत दूर रहती हैं। इनके जो मित्र होते हैं, महिलाओं के जो मित्र होते हैं, सहेलियां जो होती हैं, वो बहुत दूर दूर जाके अपनी पद प्रतिष्ठा को स्थापित करती हैं और इनका जो कनेक्टिविटी होती है वो उससे निरंतर जुड़े रहते हैं। रिश्तेदार भी इनके पास आने के लिए सदैव उद्यत रहते हैं, यानी इनके प्रेम व्यवहार और इनके जो आदर्श होते हैं उन आदर्शों के कारण से इनका सदैव लोग गुणगान करते हैं। ये धार्मिक कार्यों पर भी अपनी रुचि रखती हैं और ये प्रसिद्ध लेखक बनती हैं,
या तो साहित्य में एक तरह से महारत रखती हैं और धार्मिक स्थलों पर, तीर्थ स्थलों पर यात्रा करना इन्हें बेहद प्रिय होता है। अब जब प्रथम चरण में जन्म होता है तो इसका राशि तुला हो जाता है। ऊर्जा, सामाजिक जिम्मेदारियों का एक द्योतक चरण माना जाता है। जातक खूबसूरत पर्सनालिटी, बुद्धिमान, ज्ञानवान, साहसी और एक सकारात्मक सोच रखने वाला व्यक्तित्व प्रदान करता है व्यक्ति को। कर्मठ होते हैं और किसी भी सीमा तक अपने जीवन को के संघर्ष को वो करने में आतुर रहते हैं। द्वितीय चरण में जब जन्म होता है तो सहन शक्ति का एक द्योतक चरण माना जाता है। जातक सुडौल, सुंदर, कदकाठी होती है, स्पष्ट वक्ता होते हैं और ये बेहद शांत रहते हैं। बुद्धिमान और व्यवहार कुशल भी इन्हें आप कह सकते हैं। गुप्त रीति रिवाज और शत्रुओं को पराजित करने का जो तरीका होता है वो बहुत ही शानदार तरीके से अपने शत्रु को पराजित कर देते हैं। तृतीय चरण में जब जन्म होता है तो धर्म और खुली विचारधारा, दर्शन, चिंतन का एक द्योतक चरण ये माना जाता है। जातक प्रसन्न चित्त और गौर वर्ण यानी कि खूबसूरती भी होता है और वो प्रसन्न चित्त सदैव आपको दूर से दिखाई पड़ते हैं। कला में दक्ष होते हैं, नम्र स्वभाव होता है और पढ़ाई लिखाई में बेहद यानी शिक्षा दीक्षा बेहद शानदार होती है, उच्च स्तरीय होती है। तेज बुद्धि वाले होते हैं। मैथमेटिक्स, साइंस जैसे महत्वपूर्ण विषयों को ये बहुत ही आसानी से समझ लेते हैं। 32 वर्ष तक इनको अपने जीवन में महत्वपूर्ण उपलब्धि की प्राप्ति हो जाती है। चतुर्थ चरण की बात करें तो चतुर्थ चरण का राशि वृश्चिक राशि हो जाता है। भावना, परिवर्तन और विश्वास, स्थिरता जैसे महत्वपूर्ण चीजों का यह द्योतक चरण होता है। हालांकि बदला का भी द्योतक होता है। जातक गौरवर्ण, खूबसूरत शरीर और फौजियों की तरह दिखने वाला जो पर्सनालिटी होता है, सदैव एक्टिव मोड पे रहते हैं और ये अपने शत्रु को एक क्षण के लिए भी समय नहीं देते हैं कि वो इनके ऊपर किसी भी तरह का अपना प्रभाव बनाए। ये शत्रु के ऊपर सदैव हावी रहते हैं। उच्च पदों पर बैठ करके कार्यरत रहते हैं, चाहे गवर्नमेंट जॉब हो या प्राइवेट जॉब हो। महत्वपूर्ण तरीके से अपने पद और पोजीशन को ये जीवन में मेंटेन करते हैं और शानदार अपने जीवन में सफलता की प्राप्ति करते चले जाते हैं। आर्थिक विकास का लक्ष्य ये सदैव अपने दिमाग में रखते हैं और उसी लक्ष्य की पूर्ति के लिए ये जीवन में कठिन परिश्रम, हार्ड वर्क करते हैं। अब बात करेंगे तुला राशि की। तुला राशि के जातकों के लिए आज बहुत ही सावधानी पूर्वक समय व्यतीत करना चाहिए। 8वां चंद्रमा होने के नाते सेहत स्वास्थ्य में आज भी आपको विशेष ध्यान रखना होगा और आज आप दूसरों की बातों पे भरोसा न करके आप स्वयं अपने बातों, अपने आंखों से, अपने कानों से जब सुने तभी आप उन चीज़ों का भरोसा करें। दूसरों की बताई हुई बातों का ज़्यादा दिमाग में सोच न बनाएं, अन्यथा बेवजह आपको टेंशन, तनाव का आज आपको सामना करना पड़ सकता है। वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए आज नए व्यापार कारोबार का शुभारंभ कर सकते हैं या कोई योजना बना सकते हैं। कोरोना महामारी संकट काल को देखते हुए आज की जो योजनाएं हैं निकट भविष्य में आपको शानदार सफलता की ओर अग्रसर करेंगे। जीवन साथी, पारिवारिक जीवन का बेहद मधुर आपको आनंद प्राप्त होगा। शानदार तरीके से अपने जीवन को सफल बना पाएंगे और अविवाहित हैं तो विवाह से संबंधित आज भी कोई ना कोई प्रस्ताव के योग बने हुए हैं। धनु राशि वाले जातकों के लिए आज का जो समय है ये समय बेहद महत्वपूर्ण समय है। आज आप कठिन परिश्रम करेंगे, मेहनत करेंगे और आज आप अपने शत्रु पर विजय प्राप्त करेंगे। पुराने कर्जों का आज आपको निराकरण करना है। मामा और मामा ननिहाल के तरफ से आज आपको कुछ महत्वपूर्ण उपहार प्राप्त हो सकता है या फिर कुछ ऐसे वहां पे कार्यक्रम आयोजित हो सकते हैं जिन कार्यक्रमों में आपको सीधे सीधे जुड़ने का अवसर मिल सकता है। मकर राशि वाले जातकों के लिए आज पारिवारिक सुखद अनुभव की प्राप्ति हो सकती है। आज आपका प्रेम संबंध जो है ताकतवर हो सकता है, परंतु नए प्रेम संबंधों का यदि आज आप कोई निर्माण कर रहे हैं या कोई संबंध आप जोड़ रहे हैं, आपको लगता है कि मुझे आज किसी नए संबंध को स्थापित करने में सहायता मिलेगी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा।
जैसा चल रहा है वैसे ही चलने दें, सही समय का इंतजार करें। पारिवारिक जिम्मेदारियों को निभाने का पूरा प्रयास रखें, सकारात्मक रहें और नकारात्मकता से आज आपको बचना चाहिए। कुंभ राशि वाले जातकों के लिए आज बेहद महत्वपूर्ण समय है, लेकिन आज आपको अपने खान पान का विशेष ध्यान रखना होगा। किसी भी जगह पर यदि आप घर से बाहर निकलते हैं तो मास्क जरूर लगाएं, हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें और महामारी के इस संकट काल से अपने आप को बचा के रखना बहुत जरूरी है, अन्यथा कुछ न कुछ ऐसी दिक्कत परेशानी आपको बन सकती है जो दिक्कत परेशानी आपके जीवन को डिफीट कर सकता है। मीन राशि वाले जातकों के लिए समय बेहद शानदार समय है। आज आप नए नौकरी या नए व्यवस्था से अपने आप को जोड़ने का प्रयास करेंगे तो आपको निश्चित रूप से सफलता मिल सकती है। आज आप बातचीत करें, महत्वपूर्ण तरीके से अपने व्यवस्थाओं को बनाने का प्रयास करें। भाग्य का 100% आज आपको पूरा सहयोग प्राप्त होगा। प्रिय दर्शकों, ज्योतिष परामर्श हेतु आप अपने बर्थ डिटेल हमारे व्हाट्सएप पर लिख करके भेजें। आपके जीवन के महत्वपूर्ण सवालों का, आपके संपूर्ण जन्म पत्रिका का विश्लेषण हमारे तरफ से हम आपको बताएंगे। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, बेल के बटन को क्लिक करें और निरंतर हमारे साथ जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। जय माता दी।